किसी ने पूछा जनाबे हाशिम कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे निजाम कादरी से, किसी ने पूछा डॉक्टर इमाम कादरी से कि डॉक्टर इमामुद्दीन कादरी तुम जलसे में इमाम मिल्लत को बुला रहे हो, इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में मानपुर में जलसा कराने से तुम्हें क्या फायदा होगा? जनाबे डॉक्टर इमाम कादरी ने कहा हमें मानपुर में जलसा कराने से कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम सैयदुल अंबिया के मानने वाले हैं। मुस्तफा जाने रहमत के चाहे। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाकर बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर इमामे मिल्लत अज़हरी सरकार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सिद्दीक़ नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखुरु लिअन्ननी अख्तबु जमीअन नास बेहुदूर फदीलती शेख अल इमाम अल मुफ्ती सय्यद असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजहर शरीफ। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती नुज़िलत फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात, मानपुर के कादरियों के लिए बिलखुसूस जनाबे डॉक्टर इमामुद्दीन कादरी साहब, जनाबे सदर मोहतरम हाशिम कादरी साहब और जनाबे निजाम कादरी साहब, मुश्तरका खुशनसीबी है मानपुर के कादरियों के लिए कि आपने इस इहतिफाल नबवी के मौके से आपने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन शहजादे गौसे आजम हुजूर इमाम मिल्लत को अपने दयारे मोहब्बत में बुलाया है। हजरात, ये आप लोगों के लिए सरमाए हयात है कि सरकार गौसे आजम को आपने नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम का शहजादा आपका पीर है। हजरात, अभी आपने हजरत बरादर तरीक़त अल्लामा जमाल अख्तर नकीब अहले सुन्नत से और हजरत मौलाना अख्तर परवाज से आपने बारगाहे रिसालत में मुमय्यज़ व मुमताज अशार समात किए। हजरात, मुख्तसर मुद्दत के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हमातन गोश होकर मैं गालिबन मानपुर में पहली मर्तबा जलसे के प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान इधर लगाकर हमातन गोश होकर तकरीर समात कीजिए और अराजकता का माहौल, आना जाना, इधर उधर करना बिल्कुल बंद कीजिए, वरना मौलाना जमाल साहब वाकिफ हैं हमारे मिजाज से। आप लोग आए हैं रसूल की मजलिस में। काजी इयाज ने फरमाया, अल्लामा काजी इयाज ने, कि रसूल की बारगाह में बंदा ऐसे ही बैठे इहतिफाल नबवी में कि रसूलुल्लाह हाजिर हैं उस मजलिस में। क्या बात। इसलिए आप लोग बिल्कुल अराजकता का माहौल ना पैदा कीजिए और हमातन गोश होकर तकरीर समात कीजिए। जब खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अलमे तौहीद बुलंद करने की वजह से, तौहीद का परचम उठाने की वजह से नमरूद ने मौत का फरमान सुना दिया। कहा कि इसे वहदानियत के जुर्म में मौत की सजा दी जाती है। चुनांचे एक आग जलवाई गई। आग का दायरा मुफस्सिरीन के नजदीक 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। जिधर देखिए आग ही आग, ताहद्दे निगाह आग थी। जब आग 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगी, आग का दायरा 9 किलोमीटर पर मुहित होगा, तो आग की तपिश कितनी दूर तक जाएगी, आग की हरारत कितनी दूर तक जाएगी। चुनांचे इलाके के जानवर, चरिंद परिंद
इलाका छोड़कर भागने लगे, राह फरार इख्तियार करने लगे। लेकिन एक हुदहुद परिंदा जानिबे आतिश चला, आग की तरफ चला। बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि जलसे मुस्तफा जाने रहमत में हाथ उठता ही उसी का है जिसे खैरुल बरिया खैरात अता कर रहा हो। जिसे मुस्तफा जाने रहमत खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि खलीलुल्लाह इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए नमरूद ने आग जलवाई। आग का दायरा 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। जिधर देखिए आग ही आग, ताहद्दे निगाह आग थी। जब आग 9 किलोमीटर लंबी होगी तो उसकी हरारत से बचने के लिए चरिंद परिंद हैवानात इलाका छोड़कर भागने लगे। लेकिन हुदहुद परिंदा आग की तरफ जाने लगा, जानिबे आतिश चला। किसी ने पूछा, रोड पर चलने वाले शख्स ने पूछा, सड़क पर चलने वाले शख्स ने पूछा, हुदहुद कहां जा रहे हो? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया, आग बुझाने जा रहा हूं। तवज्जो है या नहीं? क्या कर रहा है बे? क्या कर रहा है? बैठ चाय पिला रहा है। मतलब बिल्कुल जो है शर्म नहीं है, जरा सा एहसास नहीं है, इतना बड़ा हो गया है, बिल्कुल जो है अराजकता। अभी आपने जो है सुना काजी अयाज का फरमान। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बात कहूं, पहली मर्तबा कोई असर नहीं, बिल्कुल एक कान से सुना दूसरी कान से निकाल। जिंदाबाद। 1 घंटा से अराजकता फैला रहा है, बिल्कुल। अभी पीर साहब आएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, मिजाज सारी हरियाली इसकी दूर हो जाएगी। बैठ चाय पिला रहा है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मैं ये कह रहा था कि जब ट्रेन ऑफ थॉट जो है टूट जाती है, बिल्कुल बैठकर हमतन गोश होकर तकरीर समाप्त कीजिए। बिल्कुल अराजकता फैला रखा है, बिल्कुल उठक बैठक, बिल्कुल आप लोग शांति के साथ सुनिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हुदहुद से पूछा कहां जा रहे हो, हुदहुद ने कहा आग बुझाने जा रहा हूं। कहा आग कैसे बुझाओगे, किस तरीके से आग बुझाओगे? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया, आग पानी से बुझाऊंगा। कहा पानी कहां है, पानी कहां से लाओगे? उस परिंदे ने कहा, हुदहुद ने सड़क पर चलने वाले राहगीर से कहा कि पानी मेरी चोंच में है। बोलना जरा जोर से जिसे मौला ने ज़बान पर कहा, पानी मेरी चोंच में है। कहा सड़क पर चलने वाले राहगीर ने, क्या तुम समझते हो तुम अपनी चोंच के एक कतरे आब से, पानी की एक बूंद से, पानी के एक कतरे से, क्या तुम 9 किलोमीटर लंबी आग को जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए, क्या तुम उस आग को पानी की एक बूंद से बुझा सकते हो? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को बुझा तो ना पाऊंगा, बुझा नहीं सकता हूं। तो सड़क पर चलने वाले राहगीर ने कहा, रोड पर चलने वाले शख्स ने कहा, हुदहुद जब तुम जानते हो 9 किलोमीटर लंबी आग को जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहिम खलीलुल्लाह को नजरे आतिश करने के लिए, जब तुम 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से बुझा नहीं सकते हो तो इसमें पानी क्यों डाल रहे हो, पानी का कतरा क्यों डाल रहे हो? हुदहुद ने जवाब दिया कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहिम खलीलुल्लाह को नजरे आतिश करने के लिए, मैं इस आग को पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी की बूंद डालने से, पानी का कतरा डालने से दुनिया को पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहिम के मानने वाले हैं, इब्राहिम के चाहने वाले हैं। हमारा नमरूद से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा नमरूद से कोई वास्ता नहीं है। आज इस इहतिफाले रसूल में जो आए हैं, मानपुर के जलसे में जो आए हैं, किसी ने पूछा हजरत अल्लामा महमूद कादरी से, किसी ने पूछा मौलाना असगर मिसबाही से, किसी ने पूछा हजरत मौलाना अख्तर परवाज से, नकीब अहले सुन्नत मौलाना जमाल अख्तर से कि तुम जलसे में जा रहे हो, इमाम मिल्लत के जलसे में मानपुर में तुम्हें जाने से क्या मिलेगा? किसी ने पूछा जनाबे हाशिम कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे निजाम कादरी से, किसी ने पूछा डॉक्टर इमाम कादरी से कि डॉक्टर इमामुद्दीन कादरी तुम जलसे में इमाम मिल्लत को बुला रहे हो, इमाम मिल्लत की सरपरस्ती
तुम्हें क्या फायदा होगा। जनाब डॉक्टर इमाम कादरी ने कहा हमें मानपुर में जलसा कराने से कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम सैयदुल अंबिया के मानने वाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत के चाहने। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाकर बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर इमामे मिल्लत अज़हरी सरकार। कहा हमें कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम शहंशाह बगदाद के चाहने वाले हैं, हजरत सैयदना के मानने वाले हैं। हजरत रफीक गिरामी हजरत मौलाना असगर साहब किबला जानते हैं, जब हम लोग जेरे तालीम थे वहां पर अगर 2G का मोबाइल किसी के पास होता था तो उसे क्रीमी लेयर का शख्स गर्दाना जाता था, क्योंकि बाजा असातिज़ा के पास भी 2G का मोबाइल मैसर नहीं था। लेकिन आज क्या कहना है, हर खासो आम के पास 4G 5G का मोबाइल है। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत से उसके खवास और लवाजिमात जो है आपने सुने, तो 5G 4G का मोबाइल हर आदमी के पास है, खासो आम के पास। ऑफरों की बाढ़ आ गई है, एयरटेल है, वोडाफोन है, एसआर कंपनी है, नियारा है, हर चीज का मोबाइल आपको मिलेगा। लेकिन कभी आपने गौर किया जो ऑफर आता है, मैसेज ऑफर, वो ऑफर में हमेशगी नहीं होती है कि एक बार ऑफर आपने भरवा दिया तो हमेशा आप लाइफ टाइम के लिए आप मोबाइल चलाएं, बल्कि ऑफर जो होता है उसमें तहदीद होती है, मुहद्दत होता है। एक बार अगर आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया, मसलन मैंने पूछा अल्लामा जमाल अख्तर साहब से कि आजकल सबसे सस्ता ऑफर कौन सा आ रहा है, फरमाया कि 239 रुपए का आप जियो का रिचार्ज कराइए, फिर देखिए आप 1 महीने तक मुफ्त कॉल, SMS और 1.5 GB आपको डेटा मैसर होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, तो कहा कि फिर सर्विस मुअत्तल हो जाएगी, दोबारा फिर आप रिचार्ज कराइए। तो पता चला ऑफर में तहदीद होती है, हमेशगी नहीं होती है, लिमिट होती है। एक रिकात अगर आपने मानपुर में नमाज पढ़ी तो 1 रिकात का सवाब मिलेगा, लेकिन वही 1 रिकात अगर आपने रमजान के बाबरकत महीने में पढ़ी तो 70 रिकात का सवाब। सुभान अल्लाह। 1 रिकात रमजान में पढ़ी तो 70 रिकात का सवाब मिलेगा। हजरात अल्लाह फरमाता है ये वो बाबरकत महीना है, ये वो इज्जत शर्फ वाला महीना है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने रमजान के महीने में कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया। और फरमाया जब कुरान मुक़द्दस के ताल्लुक से सवाल हुआ कुरान क्या है, कुरान मुक़द्दस के ताल्लुक से क्या है, तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। कुरान मुस्तफ़ा जाने रहमत के बयाने अदा का नाम है, रसूल मुख्तार के कौल का नाम है। जब सज्जदा से पूछा गया आयशा सिद्दीका से, उम्मुल मोमिनीन से कि कुरान मुक़द्दस क्या है, सज्जदा ने फरमाया कालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काना खुल्कुहुल कुरान, मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाके करीमाना का नाम कुरान है। अभी जिलानी मियां से आपने सुना कुरान पढ़ने की तरह पढ़ो तो सही, कुरान सुनने की तरह सुनो तो सही। कुरान मुक़द्दस क्या है, ये वो मुमय्यज़ मुमताज किताब है जो जुल्मत से रोशनी की तरफ ले जाने वाली किताब का नाम कुरान है, तारीकी से रोशनी की तरफ ले जाने वाली किताब का नाम कुरान है, गुमराही से राहयाब करने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान मुक़द्दस जो आफताब हिदायत है, कुरान मुक़द्दस ये वो किताब है कि फरमाया कुरान मुक़द्दस के बारे में कि तिब्यान लिकुल्ल शैइन, कुरान में हर चीज का तस्करा मौजूद है। कुरान में सहाबा का तस्करा है, कुरान में अंबिया का तस्करा है, कुरान में औलिया का तस्करा है। कुरान मुक़द्दस ये वो मुमय्यज़ व मुमताज किताब है कि कुरान में समुंदरों में रास्ता बनाने वाली किताब का नाम कुरान है, हक व बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाली किताब का नाम कुरान है। इमाम बैज़ावी
फरमाते हैं तफसीर तहलीली के इमाम के कुरान मुकद्दस तमाम आसमानी किताबों में माँ का दर्जा जिसे हासिल है उसे कुरान मुकद्दस कहते हैं। ये वो अफजल तरीन किताब है, ये वो मुमय्यज़ व मुमताज किताब है कि कुरान की इबादत करना, कुरान को पढ़ना इबादत है, कुरान को देखना सवाब है, कुरान में दवा है, कुरान में शिफा है, कुरान ज़ामिने निजात है, कुरान आबे हयात है, कुरान वसीले निजात है, कुरान बख्शिश का सामान है, कुरान सिराते मुस्तकीम है, कुरान देखना इबादत है, कुरान पढ़ना सवाब है। ये वो मुमय्यज़ व मुमताज किताब है कि कुरान जिस रात में नाजिल हुआ उस जैसी रात न हुई, कुरान जिस महीने में आया उस जैसा महीना ना हुआ, जो फरिश्ता जिब्रील कुरान लेकर आया उस जैसा फरिश्ता ना हुआ, तो जिस मुस्तफा जाने रहमत पे कुरान आया वो तुम्हारी तरह कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, खानदान मुस्तफा। 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में इस्लाम जब फैला, पूरे जजीरे अरब में इस्लाम फैल गया। आपने, हम लोग जब मिस्र में रहते थे 90% मुसलमानों की आबादी मिस्र में थी, 10% सिर्फ उसमें यहूद व नसारा की आबादी थी। आप लुबनान की सरजमीन देखिए, सीरिया की सरजमीन देखिए, इराक देखिए, आप जो है यमन देखिए, हिजाज देखिए, इराक देखिए, हर चहार जानिब अरब ममालिक में 90 से 100% के दरमियान मुसलमानों की आबादी का तनासुब है। लेकिन कभी आपने गौर किया, कभी आपने जो है इस फिक्रे पर गौर किया कि जब मुसलमानों की माशाअल्लाह शायर इस्लाम जनाब मोहतरम शहबाज रजा कलकत्वी तशरीफ ला रहे हैं। मैं तो सोचा तकरीर के एंड में नारा लगाऊंगा, मगर हजरत ने खुद ब खुद नजर डाल दी। पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम शहबाज रजा कलकत्वी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कलकत्ते का जादूगर जादू करने के लिए नहीं, बल्कि नात शरीफ की आवाज से माहौल में एक जादू पैदा करने के लिए, आपकी समातों के जुल्फों को लहराने के लिए बड़ी खनकती हुई आवाज लेकर बहुत दूर दराज से सफर करके हुजूर इमाम मिल्लत की दुआ लेने के लिए जनाब शहबाज कलकत्वी स्टेज पर हैं। कुछ देर पर माइक पर होंगे। हजरात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में इस्लाम पूरे जजीरे अरब में फैल गया। लेकिन कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया, तफक्कुर का मकाम है कि हिंदुस्तान में इस अर्द हिंद पर 800 साल तक मुस्लिम हुक्मरानों ने हुकूमत किया, लेकिन आबादी का तनासुब 25% से ज्यादा ना हो सका। कभी आपने गौर किया, बड़े बड़े उलमा का काफिला, दक्काक उलमा बैठे हैं, रौनक के स्टेज हैं। कभी आपने सोचा, बड़ी जिम्मेदारी से ये फिक्र अर्ज करता हूं कि 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रुए हिंद पर रही, लेकिन कभी भी इस्लाम के मानने वालों की तादाद 25% से ज्यादा ना हो सकी। कभी आपने सोचा, पता चला कि जो फैल गया अरब में 100% इस्लाम है, 90% आबादी का तनासुब है। पता चला जो फैल गया वो इस्लाम था, जो नहीं फैला हुकूमत। क्या कहने, बोलना जरा, क्या कहने, मौलाना ज़बान है। जो फैल गया वो इस्लाम था, जो नहीं फैला हुकूमत थी। इसीलिए साहिबे सिर्र शहादतैन रक़्म तराज है, फरमाया साहिबे सिर्र शहादतैन ने कि अगर ईसा नबी, ईसा पैगंबर अगर आबिद है तो मुस्तफा जाने रहमत आबिदों में इमाम है। अगर मूसा जाहिद है तो मेरा पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत जाहिदों में अफजल है। दो तरह की क्वालिटी के लोग हमारे मुआशरे में रहते हैं, दो तरह के लोग हमारे सोसाइटी में विराजमान हैं। आप कभी सोचिए कि आबादी का तनासुब 25% से ज्यादा क्यों ना हो सका। दो तरह के लोग हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। एक तो वो हैं कि जब इस्लाम पर कोई आपदा आ जाए, इस्लाम पर कोई आफत आ जाए, इस्लाम की बातें बहारी पर कोई खतरा नमूदार हो जाए, इस्लाम की नब्ज पर खतरात के बादल नुमाया हो जाएं, तो वो अपनी शख्सियत को इस्लाम
को बचाने के लिए तहे टेक कर देते हैं, लहूलहान कर देते हैं, जैसा कि हुसैन इब्ने अली ने करबला की धरती पर किया। इस्लाम की खातिर खानदान को लहूलहान कर दिया। दूसरी तरह के सोसाइटी के लोग मानपुर में वो लोग हैं, हमारी सोसाइटी में वो लोग हैं हिंदुस्तान में कि जब उन पर कोई आफत आ जाए, उनकी शख्सियत जब मरजरू हो जाए तो वो अपनी शख्सियत को बचाने के लिए इस्लाम को आगे कर देते हैं। जो है या नहीं, अपनी शख्सियत को बचाने के लिए इस्लाम को आगे कर देते हैं। दो तरह के लोग हमारी सोसाइटी में विराजमान हैं। हम तो उस पैगंबर के चाहने वाले हैं। आज उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला मौजूद है, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उद्बा और खुतबा यहाँ विराजमान हैं। आप इनसे पूछिएगा, उर्दू जबान औज पर पहुंच गई है, उर्दू जबान जो है तरक्की कर गई है, लेकिन कभी आपने सोचा खलील का माना भी दोस्त होता है, हबीब का माना भी दोस्त होता है। उसके बावजूद हबीब और खलील के माने में बड़ा बारीक फर्क है। उर्दू जबान जो है तरक्की कर गई है, उर्दू में नामवर अदीब मौजूद हैं, उर्दू में नामवर शोरा मौजूद हैं। उसके बावजूद खलील और हबीब के माना में बड़ा बारीक फर्क है। खलील का माना भी दोस्त है, हबीब का माना भी दोस्त है। जरा तवज्जो कीजिएगा, खलील का माना भी दोस्त, हबीब का माना भी दोस्त, लेकिन खलील उस दोस्त को कहते हैं जो खुदा से दोस्ती करना चाहे, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिससे खुदा दोस्ती करे। इसीलिए पैगंबर के बारे में प्रोफेसर स्वाबी ने लिखा है, फरमाया प्रोफेसर ने कि पैगंबर तमाम सिफात के साथ साथ हबीब खुदा है। जब हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं, उस पैगंबर के पैरोकार हैं कि जब इस्लाम दाखिल हुआ मक्का में, को निगाहें कलेजा चबाने वाली औरत को नहीं ढूंढ रही थी। पैगंबर की निगाहें अपने चचाजाद भाई के कातिल को नहीं ढूंढ रही थी। जब पैगंबर ने इस्लाम का झंडा मक्का में गाड़ा, आवाजें आ रही थी, आज तो अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बदला लेने कठिन है, आज तो खून बहाने कठिन है। मुस्तफा जाने रहमत ने, अनीसे बेकसा ने, रहमतुल लिल आलमीन ने उस इस्लामी जनरल से झंडा छीन लिया। मुसलमानों ने उस इस्लामी जनरल से झंडा छीन कर दूसरे मुस्लिम जनरल को मुस्तफा ने झंडा दिया। फरमाया पैगंबर दो जहां ने, आज बदला लेने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सावन भादो बरसाने का दिन है, आज तो इनवारों तजल्लियात का दिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जब फरमाने मुस्तफा। पैगंबर ने इरशाद फरमाया आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सावन भादो बरसाने का दिन है। फरमाया हुजूर पाक ने कि मन दखला दारा अबी सुफियान फाहुआ हुमिनुन, जो हजरत अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसे अमान दिया जाता है। जो खिलाफे काबा में आ जाए, काबा की छांव में आए, उसे अमान दिया जाता है, अमन दिया जाता है। उसके बाद हुजूर के हुक्म से माले गनीमत 9 मुस्लिमों में तकसीम कर दिया गया। 9 मुस्लिम जो नए मुसलमान हुए थे कुरैश के लोग, उनमें माले गनीमत तकसीम कर दिया गया। जब ये बात पता चली, ये बात जब मालूम हुई मदीना के कबीले अंसार के नौजवानों को, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ऊंट भेड़ बकरी माले गनीमत कहते हैं। जो अफवाज जीतती है वो अपने मातहत फौज से जो उसूल करती है, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान जो जायदाद होती है, उसे माले गनीमत कहते हैं। हुजूर के हुक्म से 9 मुस्लिमों में वो तकसीम कर दिया गया। जब ये बात कबीले अंसार के मुसलमानों को पता चली, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जब रसूल को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया तो हमने रसूल का ग़ज़वे बद्र में साथ दिया। जब मुस्तफा जाने रहमत को मक्का से मदीना दरबदर किया गया, मुस्तफा के चाहने वालों को जब मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, हमने मुस्तफा जाने रहमत का हमने उहद के मैदान में साथ दिया, हुनैन के मैदान में साथ दिया। लेकिन आज जब माले गनीमत ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान को बांटने का वक्त आया, ऊंट भेड़ बकरी को जब तकसीम करने का मौका आया, तो हुजूर के हुक्म से 9 मुस्लिमों में तकसीम किया जा रहा है। जब ये बात सादिकुल मस्दूक पैगंबर को पता चली, रसूल मुख्तार को पता चली, उन्होंने कबीले अंसार के नौजवानों को बुलाया, कहा ऐ नौजवानों,
कबीले अंसार के मुसलमानों, क्या तुम ये कहते हो अगर तुमने ये कहा है हमें मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, तुमने हमारा ग़ज़वे बद्र में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। फरमाया रसूल ने, सादिकुल मस्दूक पैगंबर ने फरमाया, ऐ कबीले अंसार के मुसलमानों, अगर तुमने ये कहा है हमें मक्का से मदीना इखराज किया गया, हमें मक्का से मदीना निकाला गया, तुमने हमारा हुनैन के मैदान में साथ दिया, तुमने हमारा उहद के मैदान में साथ दिया, तो तुम सही कहते हो। लेकिन क्या मुमय्यज़ हो, मुमताज फिक्रा मुस्तफा जाने रहमत ने मक्का की धरती से, फारा की चोटी से इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशरल अंसार अला तरदौना अन यज़हबन नास बिशात वल बईर इला रिहालिहिम व अन तरजऊ लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालकुम। सादिकुल मस्दूक पैगंबर ने मक्का में इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार के मुसलमानों, क्या तुम नहीं चाहते हो लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत को ले जाओ। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस। हजरात, जब हम लोग मिस्र में पढ़ते थे, हुजूर इमाम मिल्लत की काविशों का समरा है, सैयदना गौसे आजम और सैयदना अमजद शरीफ की निगाहे विलायत है। तफसीर उलूम कुरान में हमने तखस्सुस किया, वहां पर प्रोफेसर ने एक बड़ी लतीफ बात रखने की है, मैं चाहता हूं आप मुलाहजा कीजिए। हजरात, जब हम लोग तंता दुसूस की सरजमीन पर शहराए सेना में, हमने वहां पर बहरे अहमर में कहीं भी कांग्रेस पार्टी का हमने झंडा नहीं देखा, कहीं भी भाजपा का झंडा हमें मिस्र की किसी भी हिस्से में नजर नहीं आया। ना लालू का झंडा, ना नीतीश कुमार का झंडा, ना ये अभी जो है बोल रहा था, ना इसकी पार्टी का झंडा। लेकिन क्या कहना, जब जब हम हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में न हमें यहाँ जो है मिस्र की किसी पार्टी का झंडा नजर आया। हमने यहाँ पर सिर्फ लालू का झंडा देखा। यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ की जो पार्टी है हेमंत सोरेन की पार्टी, उसका झंडा, यहाँ पर मोदी का झंडा, यहाँ पर कांग्रेस का झंडा, भाजपा का झंडा, लेकिन मिस्र में वो कहीं भी नजर नहीं आया। मिस्र में सिर्फ इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा, या मिस्र की बरसरे इख्तिदार पार्टी जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी की पार्टी का झंडा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की पार्टियों का झंडा, मिस्र में मिस्र की पार्टियों का झंडा, वहां की पार्टियों का झंडा यहाँ नजर नहीं आता, यहाँ की पार्टियों का झंडा वहां नजर नहीं आता। अहले फहम पर रोशन होगा, अहले दानिश पढ़े लिखे हजरात समझते होंगे, पता चला कि यहाँ की पार्टी का झंडा वहां नजर नहीं आता, वहां की पार्टी का झंडा यहाँ नजर नहीं आता। लेकिन क्या अजमत है मुस्तफा जाने रहमत साहिब लौलाक की, कि मुस्तफा जाने रहमत की अजमत का परचम मिस्र के काहिरा में भी लहरा रहा है, शहर बगदाद में भी लहरा रहा है, फलस्तीन के रमल्ला में भी लहरा रहा है, आज हिंदुस्तान के मानपुर में भी मुस्तफा का झंडा लहरा रहा है। जब आदम की खिलाफत का ऐलान किया, आदम की नबुवत का ऐलान किया, तो फरमाया अल्लाह ने, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हमने आदम को जमीन का खलीफा बना दिया। बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी आपका ये हाथ उठे, सैयदुल अंबिया की मधोसना बयान कर ले, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह ने क्या कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हमने आदम को जमीन का खलीफा बना दिया। पता चला आदम की खिलाफत की रेंज जमीन तक है। देखिए सामने वीडियो बना रहा है, सुबह शाम जलसा, क्या करेगा बेचारा। डॉक्टर इकबाल ने कहा रह गई रस्म आज़ा, सामने बैठ के इसको हुजूर की जरूरत है। सामने बैठकर सो रहा है, जरा जागो, अगर सोना है तो पीछे जाकर सोना, डिस्टर्ब कर रहा है, शुरू से सो रहा है 10 मिनट से। डॉक्टर इकबाल कहता था रह गई रस्म आज़ा, रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो आदम की खिलाफत का जब ऐलान किया, कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आदम की खिलाफत का रेंज जमीन तक है।
जब नूह की बात आई तो कहा कि नूह के ताल्लुक से कि वो दरिया का खलीफा है, हजरत सुलेमान के ताल्लुक से फरमाया कि उसे जो है उसे आसमानों की खिलाफत अता किया। जब बात आई इब्राहिम खलीलुल्लाह की तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तमाम जो है तमाम मखलूकात का इमाम बना दिया। अल्लाह फरमाता है फ़अतमहुन्ना जाइलुका लिन्नास इमामा। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह 100% कामयाब हो गए तब हमने उनको लोगों का इमाम बना दिया। जब 100% हाशिम साहब 100% जब कामयाब हो गए इब्राहिम तब हमने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। जब मूसा की बात आई, बड़ी बारीक बात कह रहा हूं, जब मूसा की बात आई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तमाम जो है बनी इंसान बनी नौ का तमाम जो है मखलूकात का हमने उसे नबी बना दिया। फरमाया या बनी इसराइल कि हमने मूसा को बनी इसराइल का नबी बना दिया। कुर्बान जाओ अनीसे बेकसा रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफा जाने रहमत की अजमत की बुलंदी का कि जब साहिबे लौलाक मुस्तफा जाने रहमत की बात आई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा हमने मोहम्मद मुस्तफा को आदम की तरह जमीन की खिलाफत अता कर दिया है, हमने मुस्तफा जाने रहमत को बनी इसराइल की तरह हमने बनी इसराइल के पैगंबर की तरह मुस्तफा जाने रहमत को हमने ईसा और मूसा की तरह बनी इसराइल का नबी बना दिया है। हजरत मुस्तफा जाने रहमत के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने इसे नूह की तरह दरिया का खलीफा बना दिया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हमने इब्राहिम की तरह मोहम्मद मुस्तफा को लोगों का इमाम बना दिया है। जब बात आई मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत की तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान में लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने इल्म की बुनियाद पर मोहम्मद मुस्तफा को आलमीन का इमाम बना दिया है। आलमीन का वाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। जब रसूल की बारात निकली, जब रसूल मुख्तार को जब निकाह करना मकसूद हुआ, बड़े बूढ़े जानते होंगे कि शादी से पहले लोग जो है लड़के का ऐब पूछते हैं। जब हुजूर से जब निकाह करना मकसूद हुआ तो पूछा मैसरा गुलाम से मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए। बीबी खदीजा सैयदा खदीजा ने पूछा मैसरा गुलाम से जो दमिश्क के बाजारों में गया, मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताइए, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताइए। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। बोलना जरा जोर से जिसे मौला ने ज़बान अता किया। तुम यहाँ बोलोगे कल मैदान महशर में तुम्हारे लिए शख्सियत महशर बोल रहे होंगे, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहा मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताइए। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। कहा फदाइल ना बताओ, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मोहम्मद का ऐब बताओ। कहा सैयदा खदीजा कोहे जुदो सखा से पे करे इखलास व वफा से कहा कि मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं। जब मैसरा गुलाम ने कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, जब मक्का की गलियों से मुस्तफा गुजरता है, शजर हो या हजर पैगंबर को झुक झुक कर सलाम किया करते हैं, पैगंबर को झुक झुक कर सलाम किया करते हैं। कहा फदाइल ना बता, मोहम्मद का ऐब बताओ, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, मोहम्मद के बारे में क्या बुराई करूं। जब मुस्तफा जाने रहमत मक्का की गलियों से गुजरते हैं, जो पत्थर मुस्तफा के कदम नाज से मस हो जाए अकीके यमनी बन जाता है, अकीके यमनी बन जाता है। कहा फदाइल ना बता, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मोहम्मद का ऐब बताओ, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ। कहा बीबी मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, जब मुस्तफा जाने रहमत मक्का की गलियों से गुजरते हैं, शाहराहे मक्का से पैगंबर जब गुजरता है, सहाब अब्रे करम बनकर मुस्तफा पर साया फगन हो जाता है, बादल रसूल पर साया फगन हो जाता है। कहा फदाइल ना बता, मोहम्मद का ऐब बताओ। कहा ऐब क्या बताऊं, सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, लेकिन जो पसीना मुस्तफा के जिस्म से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। आज तो तुमने
इधर उधर के सल्फी मौलवियों की बहुत तकरीरें सुनी, तुमने इधर उधर के सल्फी मौलवियों की बहुत किताबें पढ़ी। अगर तुम्हें सही मानों में जानना है कि अज़मत रसालत क्या है, शान मुस्तफा जान रहमत क्या है, तो इधर उधर के सल्फी मौलवियों की तकरीरें ना सुनो। आओ हजरत सैयदना अमजद शरीफ के दीवानों से पूछो कि शान अली से बेकसा क्या है, शान मुस्तफा जान रहमत क्या है। शायर खड़ा होता है, शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा या दे पैसादारी, यानी अगर मोहम्मद का हुस्न देखना है यूसुफ अलैहिस्सलाम में देखो। यूसुफ अलैहिस्सलाम आम नबी हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम कामन नबी हैं, मोहम्मद मुस्तफा नबियों का नबी है। कहीं तुमने सुना है एक जनरल नबी में, एक कॉमन नबी में मुस्तफा जाने रहमत साहिबे लौलाक इमामुल अंबिया के हुस्न को यूसुफ में न ढूंढो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं। जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह। आज अगर रसूल की जब बारात निकली कि शान से बारात निकली, समाप्त कीजिए। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुजम्मिल की चादर, हुमुल मुफलिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालेन, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर ताकि किसी बदनजर की नजर न लगे, वशम्सो वद्दुहा की कुलाह सर पर सजाकर जलने वालों को जलाकर। जरा एक मर्तबा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब रसूल की बारात निकली कि शान से रसूल की बारात निकली, ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुजम्मिल की चादर, हुमुल मुफलिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, माज़ागल बसरों का सुरमा लगाकर ताकि किसी बदनजर की नजर न लगे, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर ताकि किसी बदअकीदा की नजर न लगे, वशम्सो वद्दुहा की कुलाह, वशम्सो वद्दुहा की टोपी सर पर सजाकर चलने वालों को जलाकर बारात में शामिल अफराद दुनिया को बता रहे थे ये अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की बारात, हाय 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 हाय, कायनात के मालिक व मुख्तार की बारात जा रही है। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जब आज अगर कोई क्रिमिनल मानपुर का गुंडा, मानपुर का बदमाश मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, मानपुर का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि मुख्यमंत्री की पनाह में आ गया है। बिला तशबीह व तमसील हम गुलामाने सैयदना अमजद शरीफ हैं, गुलामाने गौसे आजम हैं। कल मैदान महशर में जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे कहां है जहन्नमी, पकड़ कर ले चलो वादिये जहन्नम में, लेकिन हमने हुजूर इमाम मिल्लत के वसीले से शहंशाह बगदाद का दामन थामा है। ये वो दामाने सैयदना अमजद शरीफ है, ये वो दामाने शेख अब्दुल कादिर जिलानी है कि जिसके बारे में मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ा में कब्र में हश्र में सरे पुल पे कहीं, नज़ा में कब्र में हश्र में सरे पुल पे कहीं, हाथ से छूटे ना कभी दामाने मुअल्ला तेरा, हाथ से छूटे ना कभी दामाने मुअल्ला तेरा। आज अगर कोई क्रिमिनल मानपुर का बदमाश मुख्यमंत्री के घर में पनाह ले ले, यहाँ का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील हम गुनहगार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत के वसीले से दामाने सैयदना अमजद शरीफ है। कल मैदान क़यामत में जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहाँ हैं, पकड़ कर ले चलो वादिये जहन्नम में, जहन्नम की वादियों में घसीट कर ले चलो, लेकिन हम गुलामाने गौसे आजम, गुलामाने सैयदना अमजद शरीफ कल मैदान क़यामत में इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।